सोचिए जरा, एक बैलिस्टिक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर से लॉन्च होती है और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक सिस्टम उसे पकड़ लेता है। सवाल यह है कि कैसे? पता है, ये मिसाइलें आवाज की रफ्तार से भी कई गुना ज्यादा तेजी से चलती हैं। अब इतनी जबरदस्त स्पीड और इतनी दूरी पर किसी चीज को आते हुए देख पाना, ये तो मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है ना? और बस यहीं से समय के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक दौड़ शुरू हो जाती है। जब मिसाइल हमला होता है ना, तो हर एक सेकंड कीमती होता है। बस एक शुरुआती चेतावनी ही बचाव और तबाही के बीच का फर्क बन सकती है। और वो पहली और सबसे जरूरी चेतावनी हमें एक टेक्नोलॉजी से मिलती है जिसका नाम है राडार। ये आसमान में हमारी वो अदृश्य आंखें हैं जो क्षितिज यानी होराइजन के भी पार देख सकती हैं। तो चलिए पहले इसे ही समझते हैं। रेडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक एक्टिव सेंसर है, मतलब ये सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनता नहीं है, बल्कि अपनी खुद की एनर्जी वेव्स, अपनी रेडियो तरंगे भेजकर चीजों का पता लगाता है। और मजे की बात तो यह है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जंग के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। रडार तो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है। एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर पुलिस की स्पीड गन्स, मौसम का हाल बताने वाले सिस्टम्स और यहां तक कि शॉपिंग मॉल के ऑटोमेटिक दरवाजों तक में भी यही तकनीक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। रडार का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बहुत ही आसान है। बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी खाली वादी में हमारी आवाज गूंजती है, जिसे हम इको कहते हैं। इसे ना ऐसे समझिए जैसे आप किसी पहाड़ी पर जाकर जोर से चिल्लाते हैं और आपकी आवाज सामने वाली चट्टान से टकराकर वापस आती है। रडार भी ठीक वही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आवाज की जगह रेडियो तरंगों को भेजता है और फिर उनकी गूंज यानी उनके इको का इंतजार करता है। ये देखिए, ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले ट्रांसमीटर एक पावरफुल रेडियो सिग्नल भेजता है। जैसा आप देख सकते हैं, ये सिग्नल लाइट की स्पीड से जाता है और मिसाइल से टकराता है। फिर सिग्नल का कुछ हिस्सा उस मिसाइल से टकरा के वापस बिखरता है और आखिर में रडार का एंटेना उस वापस आई हुई बेहद कमजोर गूंज को पकड़ लेता है। अब इस गूंज से दूरी का पता कैसे चलता है? इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। देखिए, हम जानते हैं कि रेडियो तरंगे प्रकाश की गति से चलती हैं, जो कि फिक्स्ड है। तो सिग्नल को जाने और वापस आने में जो भी टाइम लगता है, उसे मापकर राडार किसी भी टारगेट की एकदम सटीक दूरी बता सकता है। लेकिन सिर्फ दूरी जान लेना ही काफी नहीं है ना? हमें ये भी तो जानना होगा कि वो मिसाइल किस रफ्तार से और किस दिशा में आ रही है। और यहीं पर रडार की असली काबिलियत सामने आती है। और इसका राज छिपा है एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक सिद्धांत में, जिसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये बेसिकली किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी पिच में होने वाले बदलाव को मापता है, जब कोई चीज आपकी तरफ आ रही हो या फिर आपसे दूर जा रही हो। डॉपलर इफेक्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है एम्बुलेंस या फिर किसी कार के हॉर्न का उदाहरण। जब गाड़ी तेजी से आपकी तरफ आती है तो हॉर्न की आवाज तेज और तीखी सुनाई देती है, राइट? और जैसे ही वो आपसे गुजरकर दूर जाती है, आवाज का पिच अचानक से कम हो जाता है। रडार की रेडियो तरंगों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अगर मिसाइल हमारी तरफ आ रही है तो वापस आने वाली तरंगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और अगर वो दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बस फ्रीक्वेंसी के इसी बदलाव को मापकर राडार मिसाइल की एकदम सटीक रफ्तार का पता लगा लेता है। तो इन तीनों चीजों को मिला दीजिए और रडार एक पूरी तस्वीर तैयार कर लेता है। गूंज के टाइम से मिल गई दूरी, एंटीना की दिशा से पता चल गया एंगल और डॉपलर शिफ्ट से मालूम हो गई रफ्तार। इन तीनों से आने वाले खतरे का एक कंप्लीट ट्रेजेक्टरी मैप बन जाता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर जरा असल दुनिया का एक उदाहरण देखते हैं। मिलिए AN/TPY-2 से। इसे आज की तारीख में मिसाइल डिफेंस रडार टेक्नोलॉजी का शिखर यानी कि पिनाकल माना जाता है। AN/TPY-2 एक बहुत ही एडवांस्ड, हाई रेजोल्यूशन फेज्ड एरे रडार है। ये एक्स बैंड पर काम करता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये एक सुपर HD कैमरे की तरह अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड तस्वीरें बना सकता है। इससे इसे छोटी से छोटी चीजों को भी पहचानने में मदद मिलती है, और सबसे बड़ी बात, इसे कहीं भी ले जाकर तैनात किया जा सकता है। और जरा इसकी क्षमताओं पर नजर डालिए, सच में हैरान करने वाली हैं। इसमें 25,000 से भी ज्यादा छोटे छोटे ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल हैं, जो इसे 3,000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को ट्रैक करने की जबरदस्त ताकत देते हैं।
और इसे चलाने के लिए 1.1 मेगावाट का एक विशाल जनरेटर लगता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके 2 ऑपरेटिंग मोड। फॉरवर्ड बेस्ड मोड में इसे दुश्मन के लॉन्च एरिया के पास तैनात किया जाता है, जहां से ये मिसाइल के लॉन्च होते ही उसे पकड़ लेता है, एक स्पॉटर की तरह। और टर्मिनल मोड में ये थार्ड जैसी इंटरसेप्टर मिसाइल बैटरी के लिए एक गाइड का काम करता है और इंटरसेप्टर को सीधे टारगेट तक पहुंचाता है। लेकिन इस रडार की सबसे जरूरी काबिलियत है इसका दिमाग। ये सिर्फ मिसाइल को देखता नहीं है, बल्कि अपने हाई रेजोल्यूशन से असली वॉरहेड और उसे बचाने के लिए छोड़े गए नकली टुकड़ों यानी डेकॉय के बीच फर्क कर सकता है। और यकीन मानिए, ये मिसाइल डिफेंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी ये हमें रक्षा के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम शायद एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जंग के मैदान पर फैसले इंसानों से ज्यादा मशीनें लेंगी। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया। पहली बात, रडार रेडियो तरंगों की गूंज पर काम करता है। दूसरी, सिग्नल के वापस आने का समय और फ्रीक्वेंसी में बदलाव से टारगेट की लोकेशन और स्पीड का पता चलता है। तीसरी, मिसाइल डिफेंस की पूरी नींव ही रडार से मिलने वाली अर्ली वार्निंग पर टिकी है। और आखिर में, एडवांस्ड सिस्टम्स एक साथ कई टारगेट्स को न सिर्फ ट्रैक कर सकते हैं, बल्कि असली और नकली में फर्क भी कर सकते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो आसमान में एक बहुत ही हल्की सी अदृश्य गूंज का पता लगाकर एक ऐसी अभेद्य ढाल बनाई जाती है जो लाखों लोगों की जान बचा सकती है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर रडार सिस्टम्स इतनी तेजी से और इतनी सटीकता से खतरे का पता लगा सकते हैं, तो क्या भविष्य की लड़ाइयां पूरी तरह से ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम पर निर्भर करेंगी? एक ऐसी लड़ाई जहां शायद इंसानों के पास सोचने का भी वक्त नहीं होगा। ये एक ऐसा सवाल है